बस ऐसे खुलासे जो आपको रोमांचित कर देंगे। जी हाँ, तो पूरी जानकारी देने वाला उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहिएगा। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह माना जाता है। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है। इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 भाग पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य से परिवर्तित हो इससे प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। पहला पॉइंट है साथियों, चंद्र ग्रह नहीं है उपग्रह है कैसे। जी हाँ साथियों, ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रह के भी उपग्रह अर्थात चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह और जगत में मौजूद है। इनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास प्लूटो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्र को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कैसे बना चंद्रमा। जी हाँ साथियों, चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह है। उनके बीच भीषण टक्कर के जो मालवा पैदा हुआ था उसके अवशेष से बना था। यह मालवा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनिक की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। तीसरा पॉइंट है क्या है चंद्रमा पर। जी हाँ साथियों, चंद्रमा की खुरदरी सतह और बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडलीय उपग्रह है। नासा के LDAD प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवेंट्रिज पर्वत है जो 35,000 फुट यानी कि 10,668 मीटर है ऊंचा है। चौथा पॉइंट है साथियों, कैसा है चंद्रमा का वातावरण। जी हाँ साथियों, यहाँ का वातावरण एकदम शांत माना जाता है, लेकिन यहाँ तापमान से भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल के गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडरता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री बन जाएगा तो कपड़ों और धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भागों की धूल के मैदानों को शांति सागर कहते हैं जो अंधकार में होता है। चंद्रमा पृथ्वी को वन परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है और इतने ही समय में वो अपने कक्ष पर एक घूर्णन भी पूरा कर लेती है। यही कारण है कि चंद्रमा का सैद्धांतिक एक ही भाग दिखाई पड़ता है। 5वां पॉइंट है साथियों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होता है चंद्रमा का। जी हाँ साथियों, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम माना जाता है, इसलिए वहाँ पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यदि कारण है कि व्यक्ति यहाँ पर आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण माना जाता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग मापी जाती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। छठा पॉइंट है साथियों, एक दिन हमेशा के लिए छुप जाएगा चांद। जिसमें वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है कि संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती का परिक्रमा करने में 28 दिनों की बजाय 47 दिन लगाया जाता है। यह भी आशंका व्यक्त की जाती है कि यदि चांद इसी तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रखा जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। 7वां पॉइंट है साथियों, काला आसमान। जी साथियों, धरती पर से हमें काला आसमान नीला और सफ़ेद जैसे दिखाई देगा। यही कारण है कि धरती पर 70% से ज़्यादा जल है जो रिफ्लेक्ट होता है। इतनी ही अधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती का वायुमंडल भी साफ और स्वस्थ माना जाता है। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है, वहाँ धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर ही है। ऐसे में वहाँ अधिकतर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। 8वां पॉइंट है साथियों, चंद्रमा से धरती को निहारना। जी हाँ, तो पूर्णिमा के दिन हमें चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसमें एकदम चमकदार सफ़ेद रंग होता है, मतलब चमकीला चांद धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है। लेकिन चांद पर जब खड़े होकर आप धरती को देखोगे तो वहाँ पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज़्यादा चमकीला और नीला दिखाई आपको देगा। यह भी है कि वो अपने मौलिक आकार से 4 गुना बड़ा
भी दिखाई देता है। मतलब यह है कि चाँद से धरती को देखोगे तो आप तक चाँद पर जितने भी गीत, कविता, गाने लिखे गए हैं वह धरती के सामने फीके पड़ जाएंगे। नंबर पॉइंट है साथ ही विपरीत होता है ग्रहण। जी हाँ, तो धरती पर जो सूर्य और चंद्र ग्रहण हमें दिखाई पड़ते हैं, यदि वह चाँद से देखोगे तो वह विपरीत दिखाई पड़ता है। मतलब यह है कि पृथ्वी से अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चाँद पर सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में यदि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण है तो चाँद पर चंद्र ग्रहण की धरती ग्रहण माना जाता है। 10वां पॉइंट है साथियों, लास्ट पॉइंट, चांद के पत्थर धरती पे। जी हाँ साथियों, चांद से लाए गए 3 छोटे छोटे पत्थरों की पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई थी। नीलामी में ये पत्थर $8,50,000 यानी कि करीब 6 करोड़ में बिके गए थे। इन्हें 1970 में चांद पर भेजे गए रूसी लूना 16 मिशन के दौरान हासिल किया गया था। शुरुआती के दौरान यह तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दिवंगत निदेशक और स्वर्गीय कोरोलेव की पत्नी के पास थे। इन्हें पहली बार 1993 में नीलाम किया गया था। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी चांद से पत्थर लाए गए थे। ये थे साथियों चांद से कुछ रोचक बातें जो आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।